जय श्री राधा कृष्ण। ठाकुर जी की सेवा के लिए समय कैसे निकालें। आजकल के व्यस्त जीवन में ठाकुर जी की सेवा के लिए समय निकालना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन ईश्वर के प्रति श्रद्धा के लिए समय निकालना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, हम महिलाओं के लिए तो घर के बहुत सारे कार्य होते हैं जिनके कारण हम ठाकुर जी की सेवा प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। और कम समय में हम पूर्ण तरीके से ठाकुर जी की सेवा कैसे करें, घर के कामों से ठाकुर जी की सेवा के लिए हम समय कैसे निकालें, यानी कि कम समय में ठाकुर जी की सेवा कैसे कर सकते हैं। देखिए, आज के समय में ना किसी के पास समय नहीं है, लेकिन जो फालतू के लोग हैं उनके पास समय ही समय होता है। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि लोग काफ़ी देर तक एक ही जगह पर खड़े होकर घंटों बातें करते रहते हैं, लेकिन जब मैं अपनी तरफ देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरे पास तो इतना समय ही नहीं है। अब समय क्यों नहीं है, तब मुझे समझ में आता है कि मैंने अपना समय सही जगह पर इस्तेमाल किया है, यानी कि अपने लाला अपने ठाकुर जी की सेवा में। इसलिए समय का पता भी नहीं चलता और सारे काम भी समय पर होते रहते हैं। और अगर घर पर कोई आ भी जाए तो उसके साथ बैठकर भी हम ढेरों सारी बातें कर लेते हैं। तो देखिए कृष्ण भक्तों, घर के कामों के बीच ठाकुर जी की सेवा करने का एक आसान और सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एक तो होता है भाव और दूसरा होता है समय प्रबंध। ये दोनों ही ठाकुर जी की सेवा में बहुत ज़रूरी होते हैं। देखो, सुबह की शुरुआत में आप ठाकुर जी को जगाएं ताली या फिर घंटी बजाकर, फिर आप उन्हें जल या फिर दूध का भोग लगा सकते हैं। अब 5 या 10 मिनट के बीच में आप घर का कोई भी कार्य कर सकते हैं अगर आप करना चाहो तो। फिर उसके बाद आप ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं और उसके बाद आप ठाकुर जी के भोग की व्यवस्था कर लें। अब देखिए, व्यवस्था का मतलब ये है कि आप नाश्ते में ठाकुर जी को दूध मिश्री का, माखन मिश्री का, मेवे हो गए या फिर आप ऋतु के अनुसार किसी भी फल का भोग लगा सकते हैं। सुबह में आप इतनी सेवा कर सकते हैं। अब देखिए, ये सेवा उन लोगों के लिए हो गई जो कि बाहर जॉब करने के लिए जाते हैं, जैसे महिलाएं हैं जिनका कोई पार्लर है, सिलाई करती हैं कहीं बाहर दुकान पर जाकर। तो देखिए, इतनी ही सेवा उनके लिए पूर्ण सेवा होगी। और जो महिलाएं घर पर रहती हैं तो उनके पास तो देखिए सेवा के लिए पूरा समय होता है। अब देखिए, जब हम भोग प्रसाद बनाएंगे तो जो हमारी पहली रोटी होगी वो गाय के लिए जाएगी और दूसरी रोटी हम ठाकुर जी के लिए बनाएंगे और वो हम ठाकुर जी को भोग के लिए अर्पित करेंगे। देखिए, ठाकुर जी का भोग लगाएंगे और भोग में तुलसी के पत्ते जरूर रखेंगे। और काम के बीच स्मरण करना तो बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे जो लोग बाहर जॉब करते हैं या फिर अपना कोई काम करते हैं, या फिर देखो हम घर की साफ़ सफाई कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं या फिर इसके अलावा घर का कोई भी कार्य कर रहे हैं, तब देखिए राधे राधे हो गया, हरे कृष्ण महामंत्र हो गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जो भी आपको मंत्र है या फिर नाम है वो प्रिय लगे आप उसका जाप कर सकते हैं। टीवी पर या फिर फ़ोन पर भी चला सकते हैं। इस तरह आप भजन कीर्तन के माध्यम से भगवान से जुड़े रह सकते हैं। अगला है भाव। तो देखिए, ठाकुर जी की सेवा में भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप जानते ही होंगे कि किसी भी देवी देवता की पूजा बालक रूप में नहीं की जाती है। सिर्फ हमारे लड्डू गोपाल ही हैं जिनकी सेवा बालक रूप में, यानी कि एक छोटे बच्चे के रूप में की जाती है। तो हमेशा भाव ये रखें कि ठाकुर जी हमारे घर के सदस्य हैं जिन्हें समय समय पर प्यार और देखभाल की ज़रूरत होती है। वैसे तो वो जग के पालनहार हैं, लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है भाव की। और देखिए, जो भक्त बाहर जॉब करने के लिए जाते हैं वो शाम को घर आकर धूप दीप जलाएं, आरती करें, दूध मिश्री का भोग लगाएं और 5-10 मिनट उनके पास ज़रूर बैठें और कुछ उनसे दिन का हाल चाल पूछें और कुछ अपना बताएं। अब आपकी ये पूर्ण सेवा है। जिन भक्तों के घर पर ठाकुर जी की सेवा विराजमान है उन्हें भी अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय तो अपने ठाकुर जी के लिए ज़रूर निकालना चाहिए। अगर आप ठाकुर जी को थोड़ा और समय देना चाहते हो तो एक काम आप और कर सकते हो, मोबाइल का कम प्रयोग करें। सोशल मीडिया पर आप जितने उपलब्ध रहेंगे इतना ही आपका समय जाएगा। मनोरंजन पर खर्च होने वाला जो समय है आप पूजा पाठ में या फिर नाम जाप में बदल सकते हो उसे। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव भी रहते हो तो कुछ ऐसी काम की चीज़ें देखें जो ठाकुर जी की सेवा के लिए या फिर आपके घर के कामों में आपकी मदद कर सकें। पूजा करने वाले हर एक उस व्यक्ति को एक बात जरूर से ध्यान रखनी चाहिए, अपने घर का जो मंदिर है उसे साफ स्वच्छ रखना चाहिए, ताकि जब मंदिर में आप जाएं तो आपको शांति मिले, ना कि देखकर आपको और घबराहट और बेचैनी हो कि मेरा मंदिर तो बहुत ज़्यादा गंदा है, इसको साफ़ करने में तो बहुत समय लग जाएगा। अगर पूजा करने का समय ना मिले तो 2 मिनट बैठकर आंखें बंद करके भगवान का ध्यान जरूर से करें। और साथ ही व्यक्ति कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, अपने प्रभु के लिए, अपने ठाकुर जी के लिए 10-5 मिनट तो ज़रूर निकाल सकता है। भगवान के लिए निकाला गया समय हमारे लिए बहुत
बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, बहुत अधिक फलदायी होता है और हमें पूरे दिन की ऊर्जा और शक्ति देता है। देखिए, हर उस कृष्ण भक्त को पूजा के लिए समय निकालने के लिए मन में दृढ़ निश्चय और श्रद्धा का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जिन भक्तों के मन में शंका रहती है कि हम ठाकुर जी की सेवा प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, समय नहीं मिलता है या फिर हमारे पास तो समय नहीं होता है, मैंने आपको वीडियो में सारी बातें बता दी है। इस तरीके से अगर आप ठाकुर जी की सेवा करेंगे तो सेवा में दिनों दिन बढ़ोतरी होती जाएगी, आपका मन भी सेवा में ज़्यादा लगेगा और आप कम समय का अच्छे से प्रयोग भी कर सकते हैं। और जब आप ठाकुर जी की सेवा करने लग जाएंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि ठाकुर जी धीरे धीरे हष्ट-पुष्ट होने लगे हैं, यानी कि मोटे होते जा रहे हैं, खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। तो ये सारे बदलाव आप खुद ब खुद देखेंगे। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी, आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। राधे राधे।